भैया ये कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी, चांदी की जूत भिगो भिगो के मारना। ये काम आजकल यूएई पाकिस्तानियों के साथ कर रहा है। हाय हाय हाय। और भाई साहब चुन चुन के अबे जल्दी बोल। एक एक पाकिस्तानी को यूएई से लात दे के भगा रहा है। जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चुन के अहले तशियों को जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं या पाकिस्तानी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात से निकाल रहा है। अरे जनाब ये तो आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्यों फिजा? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कम से कम 3000 अफराद ने उसको कंफर्म किया, कुछ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की। अरे जनाब अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। दुबई में जितने भी पाकिस्तानी है, जिन पाकिस्तानी का नाम अली, हुसैन और हसन हो तो उसको गिरफ्तार किया जाता है और यूएई से धक्के देके निकाल दिया जाता है। तो कुछ हो पाकिस्तानी हो? नहीं। तौबा मुत्तहिदा अरब अमारात से अली, अब्बास, हुसैन, हसन, अलवी, नकवी और इस तरह के नाम रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। वजह नहीं बताई जा रही, डिपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों बताएंगे वो तुम्हें? भूखे नंगे लोग डिजर्व नहीं करते, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। हलवा पकाओ कि जिनको वहां से डिपोर्ट किया गया, इवन के स्टैंपिंग भी नहीं की गई और उनके साथ जो रवैया रखा गया, तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए कि आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं। कुछ ऐसा कानून हिंदुस्तान के अंदर भी बनना चाहिए कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी करो। तुम्हारे अंदर उस मुल्क के प्रति वफादारी नहीं है तो तुम इस मुल्क में रहना डिजर्व भी नहीं करता है। यूएई वाला भी यही कर रहा है। ईरान ने यूएई पे मिसाइलें मारी, बम मारे, गोले मारे, जिससे यूएई को काफी नुकसान हुआ। और ये दगाबाज पाकिस्तानी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अबे जिस मुल्क में तुम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो उस मुल्क के तो वफादार रहो। अगर तुम्हें ईरान इतना ही प्यारा है तो ईरान में जाके पहुंच जाओ। खैर ये तो पाकिस्तानी की बात है, तो वैसे भी बिन पैंदे के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हैं यहाँ की है लेकिन गाते विदेशी मुल्कों की है। फिलिस्तीन का मुद्दा हो तो वही फिलिस्तीन के लिए अपनी आवाज उठा रहे। मुद्दा चाहे फिलिस्तीन का हो चाहे ईरान का हो। ये लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई साहब प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, सरकारी संपत्तियों को तोड़ेंगे। और प्रदर्शन किनके नाम पे करेंगे? विदेशी मुल्कों के नाम पे। तो हमारे देश में भी ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। सही बात है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इन पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख कर दिए गए जो छुट्टी पे आए हुए थे। अब इनको रोकना होगा। पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके वीजे लगे हुए थे उनके वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। बेकारी को कौन पूछता है? बहुत सारी वीडियोस इस वक्त वायरल हैं सोशल मीडिया पे। एक तो मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रहा हूँ कि पूरा जहाज भरा हुआ है और उस जहाज में कहा कि पूरे जहाज में अली, हुसैन और हसन नाम रखने वाले शियाने अली को निकाला जा रहा है। पिछले कुछ सालों से दिस हैज बीन अ ग्रेजुअल मूवमेंट। आई मीन एक जमाना था 90s में पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट इन यूएई। अब हमने देखा है कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस की डोमिनेशन वहाँ काफी बढ़ गई। वाह मोदी जी वाह। क्या देखते हैं ये इस तरह की इत्तलात आपके पास भी आई हैं और ये यूएई इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्या समझते हैं इस ये जो टाइमिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके पीछे क्या मामला लगता है? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है मामला? हमारी सऊदी अरब के साथ क्लोजनेस है या क्या वजह है इसकी? और यूएई इन पाकिस्तानियों को दर्द देने के लिए सिर्फ यही नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को दर्द देने के लिए यूएई ने पैसे दे रखे थे पाकिस्तानियों को, वो भी इनसे मांग लिए। और वो कोई रकम छोटी मोटी रकम नहीं है भाई, $3.5 बिलियन है। और सबसे कमाल की बात है पाकिस्तानी देने को राजी भी हो गए, क्योंकि इन्होंने सऊदी अरब से $5 बिलियन पकड़ लिया। जब यूएई ने पैसे मांगे थे जब तो इन पाकिस्तानियों के चेहरे पे शिकन आ गई थी। देखिए आप भी उस वक्त की इनकी हालत। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। साढ़े पैसे वापस करो, पैसे हैं ही सारे इनके स्टेट बैंक में। जी हमने मुंह पे मारा है पैसा, हमसे मांग रहे थे, हमने मुंह पे मारा है पैसा। जब आप इनकी आनियां जानियां, इनकी जफ्फियां पप्पियां, एक पप्पी इस तरफ एक पप्पी उस तरफ, जब हमारे अरब भाइयों के साथ जाकर ये लेते और देते थे तो आप सोचते थे गुड्डी चढ़ गई है। कि कोई हमें पैसे देता रहे तो ये कहते हैं ये सबसे अच्छा है, और कोई पैसे वापस मांग ले तो लगता है कि यार ये तो बहुत जालिम आदमी है, बहुत बुरे लोग हैं। चीन ने अपने $220 मिलियन वापस मांग ली हैं, यूएई ने अपने मांग लिए हैं। ये अभी पूरा बंद है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे। हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। ये देखें, याद रखें, इधर अभी तो हिंदुस्तान को अमेरिका ने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, ये याद रखिएगा। अभी आईएमएफ से बाजू भी मरोड़ सकते हैं, हिंदुस्तान से धमकियां भी लगवा सकते हैं। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? रूमर है कि सऊदी अरेबिया ने भी बोला अगर तुम नहीं सुनने वाले ना तो $6.5 बिलियन जो हमने तुमको दिए वो भी जरा तुम वापस करो। और एक के बाद एक मतलब एक साथ सबको कैसे पैसा याद आ गया, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन खैर बहरहाल दे देंगे, हमको सब आगे जा रहे हैं।
आप भारत को कहने दीजिए जो भी वो हमारे बारे में। अब आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो हम डबल गेम खेल रहे हैं ये एक्सपोज हो गई है यूएई के सामने, तो सऊदी अरब के सामने भी हो गई है, और अभी थोड़ी देर में जो डबल गेम हम अमेरिका और चाइना के सामने खेल रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जानी है। लेकिन ये बातें करना जी, हम मुंह पे पैसा मारेंगे, कल को हमें फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? हमने जाना इधर ही, हमारे पास 2-3 मुल्क ही हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या चीन है। अभी तो जो हिमालय से ऊंची और शायद से मीठी दोस्ती वाला वो भी अब सबर नहीं कर रहा। चीन ने अपने $220 मिलियन मांगे, और खजाने में आप देखें जो स्टेट बैंक में वहां सऊदी अरब के पड़े हुए हैं $5 अरब, चीन के पड़े हुए हैं $4 अरब, $3 अरब जो है अरब अमारात के, जिसमें से $2 अरब इस महीने में वापस मांगने, $1 अरब जो जुलाई में खत्म होने, अब $2 अरब पे 16 करोड़ का सूद लग ले रहे। तो यहाँ जो गवर्नमेंट को तवानाई का सब्सिडी का प्लान है उसमें तेल की कीमतों से कह रहे हैं सारा कुछ इकट्ठा करना है, कहां से करेंगे? इस सारी खित्ते में जो जंग जारी है अब उसके खत्म करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इस खित्ते में एक मुल्क ऐसा है कि जिसका एक नहीं 2 मुल्क है, लेकिन मैं एक मुल्क की बात करूंगा, वो यूएई है। यूएई का किरदार जो है बड़ा बहुत ही भयानक और बिलखसूस पाकिस्तान के उन अफराद के लिए तो बहुत ही गलत साबित हुआ है कि जिनके नाम के साथ हसन था, हुसैन था, अली था, अब्बास था, और जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कम बेश भी तो सिर्फ एक फर्द से मुझे पता चला जिससे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए और वो जेल में रहा, कम से कम 3000 अफराद ने उसको कंफर्म किया और कुछ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की कि जिनको वहां से डिपोर्ट किया गया, इवन के स्टैंपिंग भी नहीं की गई, और उनके साथ जो रवैया रखा गया, तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए कि आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं, आप खामनेई के साथ हैं या फलां के साथ हैं, इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग, और सिर्फ इस बुनियाद पर उनको उठाया गया कि वो जुम्मा नमाज पढ़ने चाहते हैं, उनकी आईडी जो डिटेक्ट की गई। ये मामला कितना बड़ा खौफनाक है, और कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मेरा कज़न है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उनके बहुत सारे बिजनेस वहाँ पर हैं, और अफराद हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बंदे के 45 शॉप्स हैं, 45 वहाँ पे बिजनेसेस हैं, वो यहाँ पर है, उसको इस बुनियाद पर नहीं है कि उसका नाम, ये उसने वापस आने की जरूरत नहीं है। भाई आपने उसको बाकायदा किसी माहिदे के तहत पिछले 3 दहाइयाँ उसने आपके मुल्क में खिदमत की है, अपने मतलब सब कुछ जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, सरमायाकारी की, उसको आपने यक कलम जुम्बिश जो है उसको फारिग कर दिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हजारों अफराद को आपने निकाल दिया, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम है, आप इसलिए कि उसने जनाब फलां ड्रोन की फुटेज जो है उसके ऊपर लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, उसकी बुनियाद पर क्या देखते हैं? ये इस तरह की इत्तलात आपके पास भी आई हैं, और ये यूएई इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? जी शुक्रिया नादिर। आप देखिए इस जंग जब शुरू हुई तो इंडिया इसराइल के विजिट पे गया, फिर आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर इसराइल का सबसे बड़ा पार्टनर जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर है, तो वो कौन है? वो यूएई है। जंग के खात्मे या सीज फायर के बाद जो सबसे पहले रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स हुए वो कहाँ का हुआ है? वो बेन गुरियान और यूएई का हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस इनके हैं। फिर एक हम टर्म यूज करते हैं U2 और I2। U2 और I2 बुनियादी तौर पे एक नेक्सस है। U2 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE है, और I2 के अंदर इंडिया और इसराइल है। फिर पाकिस्तान में हमारे पास डाटा है कि जो पाकिस्तान में इलाहदगी पसंद मुख्तलिफ ग्रोह हैं, खा वो मसलक की बुनियाद पे है या वो मसलन लिसानियत की बुनियाद के ऊपर है, उनकी जो फैसिलिटेशन और उनकी जो फंडिंग लॉजिस्टिक्स है वो सारी की सारी UAE के जरिए से चैनलाइज होती रही है। और उसके पीछे इंडिया को भी चूंकि वहाँ एक्सेस मिली हुई है और इसराइल को भी एक्सेस मिली हुई है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक ये अलायंस जो है वहाँ पे डेवलप हुआ है। अब मसला ये है कि कहते हैं कि मेरा मकसद ये भी है कि गवादर ऑपरेट ना हो सके, गवादर उस तरह जी उसमें चीन को भी उसको नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ये बात भी मैं रिसर्च पर्सपेक्टिव में अगर आपके सामने बयान करूँ तो जो बलोच इलाके पसंद मसल ब्रह्मदाग वो कहाँ ऑपरेशन करता है? वो एक गवादर और उसके एरिया के अंदर वो कहाँ स्टेशन है? वो इधर स्टेशन है। ठीक है। और डीप सी पोर्ट इस रीजन के अंदर सिवाय गवादर के कोई और इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वो एक होता है कि आप इकोनॉमिक कंपटीशन करें कि अच्छी दुकान के मुकाबले में अच्छी दुकान हो, मुसाबकत है, पॉजिटिव मुसाबकत है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, हर कंट्री को ये हक है। लेकिन अगर आप किसी को जो है वो डिस्टेबलाइज करके ये समझते हो कि उसकी डिस्टेबलाइजेशन के अंदर आपका इस्तेकाम है, ये नहीं होता है। ये हतमन आपको जो है ना वो हिट बैक करता है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये दुरुस्त फरमाया, अलबत्ता मैं बाज़ पाकिस्तान के अपने आप को तो वो साफ़ी कहलवाते हैं, लेकिन मैं यानी शर्मिंदा हूँ कि वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका इतना घटिया वर्जन है कि वो हर चीज़ को एक फ़िरका वाराना एंगल से देखते हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी ये लोग जो है पाकिस्तानी किसी थर्ड कंट्री के लिए जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नहीं, ये कहना दरअसल यूं लगता है कि कोई थर्ड कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो थर्ड कंट्री नहीं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये किसी थर्ड कंट्री के लिए काम कर रहे थे इसलिए यूएई ने निकाले हैं, या इसमें यूएई थर्ड कंट्री है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसकी रॉन्ग डूइंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पाकिस्तानियों के खिलाफ, या इसमें इसराइल है थर्ड कंट्री जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, चूंकि इसराइल और यूएई का नेक्सस मौजूद है, इसको आप अंडर क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। अब मैं जो इसमें आपको डाटा दे रहा हूँ, डाटा
डाटा ये है, 28 अजला इस जंग से बहुत पहले से पाकिस्तान के बैंड है, वो 28 शिया अजला हैं। नहीं, वो 28 के 28 अजला में सब उसके ज़द में आ रहे हैं। ठीक है, दुनिया में ये कभी देखा है? पाकिस्तानियों को बैन करना तो समझ में आता है। शायद साहब यहाँ पर एक सवाल है, जी जी, वाई नॉट सऊदी अरब? कतर में क्यों नहीं, कुवैत में क्यों नहीं, बाकी ओमान में क्यों नहीं है? वहां पर भी तो क्योंकि वहां इसराइल नहीं है ना। यस, ये इसराइल है, असल इसराइल है, ये इसराइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यही तो बात है। कुछ अहबाब ने राब्ता किया और बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात चुन चुन के अहले तशीओ को जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं या पाकिस्तानी हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात से निकाल रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का भी नुक्ता नजर सुन लेते हैं। हुआ क्या है, उसको भी अभी लेके आते। हुआ ये है कि जंग के दौरान कुछ लोग एक्साइटेड, आप जहां पे रह रहे हैं, जहां से आप रिज्क कमा रहे हैं, और वो रिज्क कमा के आप घरों को वापस भेजते हैं और लाखों करोड़ों रुपए में आपकी कमाई है, आप उस सरजमीन के बारे में गुफ्तगू करते हुए जरा जुबान को कंट्रोल में रख। वाह भाई वाह। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।